अम्मी वो पार्लर की लाइटें क्यों बंद है? मुझे क्या पता, अपनी बीवी से जाकर पूछो। तैयार हो रही है अंदर। क्या सोचने लगे? मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन के लिए उसे जाने दो। ये रोज का आना जाना वरना लगा रहेगा। उसके भाई की शादी है, 2-4 दिन रह लेगी। कैसे 2-4 दिन के लिए जाने दूं? अभी दिन ही कितने हुए पार्लर शुरू किए थे? अभी शुरू करते ही 2-4 दिन के लिए बंद कर देंगे तो क्या खाक क्लाइंट आएंगे? खुद तो कहते हो भाई कि घर की लाडली है, तो लाड उठाओ, फिर ये सब तो करना पड़ेगा। आप छोड़ देना इस सिचुएशन को ना, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। और सुना, तुम्हें घर में कोई और काम नहीं है? जब देखो तो टिक 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 फोन पे ही लगी रहती हो तुम। अम्मा, आपने देखा भाई का रवैया? हाँ तो गलत थोड़ी कह रहे। वैसे मैं पूछती हूँ, तुम्हारी उंगलियां नहीं थकती इस पर हर वक्त चला चला कर? नहीं जी, ना उंगलियां थकती हैं, ना आंखें थकती हैं, ना ही दिमाग थकता है। ये कौन सी दोस्तियां निभाती रहती हो फोन पे हर वक्त? भाई आजकल मैसेज पे कौन बात नहीं करता। हम सब फ्रेंड्स ने तो स्टडी ग्रुप बनाया है, मैं बस उसी पे बात करती हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे ग्रुप को भी और तुम्हारी स्टडी को भी, और बचपन से लेके आज तक आपने जितने झंडे गाड़े हैं ना स्टडी में, वो भी हमें अच्छे से पता है। अम्मा देखा आपने, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ तब भी भाई खुश नहीं है। भाई आप मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हैं? ओ, कितनी मासूम हो तुम, कितनी मासूम हो, कितनी मासूम हो, है ना? अच्छा चलो जाओ, छोड़ दो उसकी जान, अपनी बीवी को देखो जाकर। जाओ। तो मैं जाने नहीं दूंगा। जाने नहीं दूंगा। और तुम्हारा फोन लेकर ना मैं रखती हूँ अपने पास। अरे वाह, आज तो लगता है फुल बदला लेने का इरादा है तुम्हारा। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत ही प्यारी लग रही है, खूबसूरत। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है कि बाहर चलते हैं, किसी रोमांटिक जगह पे खाना खाते हैं, फिर किसी अच्छी जगह पे जाके आइसक्रीम खाएंगे, फिर सी व्यू चलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे हवा। हाउ रोमांटिक है ना? लेकिन आज नहीं जा सकते। क्यों? तो कल चलेंगे ना। जी, आप कल कह रही हैं तो कल चलेंगे। वाह भाई, बड़े मूड में लग रहे हैं आज तो। बस ऐसे ही। पता है मेरा दोस्त भी यही कह रहा था, कह रहा था कि मैं अपनी बीवी के बड़े गुण गाता। मेरे गुण मत गाया करे इतने। क्या करूं, रीजन ही ऐसा था। उसकी बीवी को ब्यूटिशियन की जरूरत थी, किसी शादी में जाना था उसने, तो ब्यूटी पार्लर ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा मेरी बीवी से बेहतर ब्यूटिशियन तो पूरे शहर में नहीं है। ओ प्लीज, अब इतनी तारीफें मत किया करें, बुरा लगता है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर मैं झूठ थोड़ी बोल रहा था। और पता याद आया मुझे, अभी थोड़ी देर में उसकी बीवी आने वाली है, शाम को जाना है उसने शादी में। तुम उसको ऐसा तैयार करना ना कि मेरा दोस्त देखता रह जाए। एक सेकेंड, आज अभी आएंगी? हाँ, आज जाना है तो आज ही आएगी ना। आज? लेकिन आप देखो प्लीज मना नहीं करना यार, तुम मेरी इज्जत में आ गई ना। मैंने इतने मान से कह दिया उसको कि यहाँ भेजो, भी वो आएगी और तुम। अच्छा ठीक है, मैं मम्मी से बात करती हूँ, मम्मी को मना कर देती हूँ। So sweet of you. Thank you. You know you're the best. और पता है उसके खानदान में इतनी औरतें हैं कि अगर तुमने अच्छा तैयार कर दिया तो क्या पता अपनी मामी चाची ताई पुप्पी सबको यहाँ पे लाना शुरू कर दे। सोचो कितना बिजनेस मिलेगा हमें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन को बुलाने से पहले अगर मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। क्या करना चाहिए था? पूछना चाहिए था। तुमने प्लान बनाने से पहले पूछा था मुझसे? नहीं पूछा ना, तो मैंने भी नहीं पूछा। अगली बार पूछता हूँ। ठीक है। अम्मी आप अभी ना आए, मैं नहीं जा सकूंगी। क्या? मगर हानिया? अम्मी मैं आपको बता रही हूँ ना, पता नहीं अचानक से कहाँ से काम निकल आया। मैं फिर कभी आ जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है बेटा, कल चले जाएंगे। खुदा हाफिज। अम्मी आप तैयार नहीं हो अभी तक? वो बेटा हम आज नहीं जा सकते,
तुम उन्हें फ़ोन करके मना कर दो, वो लोग इंतज़ार करते होंगे। क्यों नहीं जा रहे, क्या बात है? बेटा हानिया का फ़ोन आया था, वो बता रही है उसके घर में मेहमान आए हैं। वो शानी को पता नहीं था, वो इनवाइट कर बैठा। रियली? मेहमान ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए? और आपके साथ जो मेरी ससुराल जाना है वो ज़रूरी नहीं है उसके लिए? जावेद बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, शादी के बाद लड़कियों की तरजीहात बदल जाती हैं। तो फिर आप खुद ही जाकर दे आएं। फ़ोन करके मना करना अच्छा नहीं लगेगा। मना मत करो, कल का कह दो। अब देखो ना बेटा, मेरा वहाँ अकेले जाना अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग क्या सोचेंगे? एक ही तो बहन है और वो भी नहीं आई। तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि हानिया की शादी हो चुकी है और उनकी तरजीहात बदल गई। बेटा तुम उससे नाराज मत हो, दिल बुरा मत करो अपना। अगर वो मसरूफ ना होती तो जरूर जाती। ठीक है। अच्छा फोन करके बता देना उन्हें। जी। क्या सोच रहे बाबा? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रहा था कि जावेद उस घर का इकलौता बेटा, और ऐसे दिनों में तो घर वालों के पांव जमीन पे नहीं टिकते, और उन लोगों ने आने से इनकार कर दिया। बाबा जावेद बता रहा था ना कि हानिया के घर मेहमान आ गए, इसलिए वो कल आ जाएंगे। पता नहीं, मुझे तो सब कुछ बड़ा अजीब लगा। इससे पहले भी यही हुआ, जब उन्हें रिश्ता लेके आना था एक दिन लेट आए, इस बार फिर उन्होंने यही किया। आखिर कोई बात तो है ना जो हमारे घर के रास्ते को उनके लिए तवील कर रही है। बाबा ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा, जहाँ रिश्ता किया जाता है ना, वहाँ बहुत कुछ देखना पड़ता है, बड़ा नाजुक मामला होता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जावेद ऐसे कोई गैर जिम्मेदार लड़का नहीं है। बाबा जब आपको यकीन है ना इस बात का कि जावेद गैर जिम्मेदार इंसान नहीं है, तो फिर हम लोगों की ना आने की वजह पे भी यकीन करें। जहाँ दिल से रिश्ते जोड़े जाते हैं वहाँ ये सब कुछ नहीं होता। जहाँ दिल रखने के लिए रिश्ते निभाए जा रहे हो ना, वहाँ ये मजबूरियाँ होती हैं बेटा। बाबा कैसे आपका वहम दूर करूं? अल्लाह करे कि ये वहम ही हो बेटा। बाबा आप मेरा यकीन करें, जावेद बेला से हमेशा इरिटेट ही होता रहा है। जब ये दो फैमिलीज इकट्ठे भी रहती थी ना, तब भी इन दोनों में कोई दोस्ती भी डेवलप नहीं हो पाई। सो ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, तुम्हारे यकीन के सामने मुझे अपने वहम को मारना पड़ेगा। प्लीज हमेशा के लिए मार दें इसे। चाय भी ठंडी हो रही है। शानिया, आपके दोस्त की मिसेस को वादा करके तो आना चाहिए था। तुम नहीं आए तो नहीं आए, मैं क्या करूं? फोन करके आपको पूछना चाहिए था उन्हें। एक तो वो नहीं आए, इतला भी नहीं की, ऊपर से मैं फोन करके पूछूं कि क्यों नहीं आए। नहीं, मेरा मतलब था हो सकता है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो गई हो। ऐसी भी क्या प्रॉब्लम हो गई होगी कि कॉल करके ये भी नहीं बता सकते थे कि हम नहीं आ रहे हैं। आपने पूछा नहीं कि आज मुझे कहाँ जाना था? तुम्हें कहीं जाना था आज? इसीलिए इतना तैयार हुई थी। अम्मी के साथ मरियम की तरफ जाना था। क्या हो गया यार, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने बताना चाहा था, लेकिन फिर आपने ही कहा कि आप अगर अपने दोस्त को इनकार करेंगे तो फिर उसे बुरा लगेगा, इसलिए फिर मैं खामोश हो गई। मेरा मुझे पहले बताना चाहिए था सही से। अभी मुझे बुरा लग रहा है, तुम जा भी नहीं पाई, और तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि तुम
निकल नहीं पाती हो, मैं तुम्हें जाने नहीं देता। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेंगे। सोचेंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा। इट्स ओके शानी। से कल मेरी एक ब्राइडल अपॉइंटमेंट है, जैसे ही वो पूरी हो गई, टाइम मिला तो चली जाऊंगी मैं। कल के बारे में तो मैं सोच रहा था कि हम लोग किसी अच्छे से कैंडल लाइट डिनर के लिए चलते हैं। कल? शानी, कल तो मेरी ब्राइडल अपॉइंटमेंट है। ओ, वो भी जरूरी है। देखो, मैं भी बेवकूफ भूल गया, मेरी भी कल एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है। एक दोस्त है मेरा, उसको बिजनेस में हेल्प चाहिए। कह रहा था कि पैसे वो लगाएगा और मेहनत मेरी। अगर डील बन गई तो अच्छा काम चल पड़ेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर जाना। हाँ, मैं देखो कंफर्म नहीं किया उसने अभी, करेगा तो जाऊंगा। वैसे मुझे चले ही जाना चाहिए था। अरे और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे, जमीन में गाड़ोगी क्या? पहले इतना बुरा लग रहा है मुझे कि मैंने हेलो। सो गए थे क्या? नहीं तो। अच्छा जावेद, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं मरियम, ऐसी कोई भी बात नहीं। पता है, बाबा को भी ऐसा फील होना शुरू हो गया, क्योंकि आंटी और हानिया ने प्रॉमिस किया था बट वो नहीं आए, तो इसलिए। कल आ जाएंगे वो लोग। घर पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है? नहीं तो, ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? ऐसे ही। तुम परेशान नहीं हो मरियम, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? खुद ही कह रहे हो कि कुछ गलत नहीं है, तो फिर क्या ठीक होगा, यही तो मैं पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा मरियम सब कुछ, लेकिन अभी कुछ नहीं बता सकता। देखो जावेद, अब ऐसी बातों से ना मुझे डर लगने लगता है, तो इसलिए प्लीज बता दो कि क्या हुआ है। मरियम, अगर तुम ही इस तरह से रिएक्ट करोगी तो मेरी तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। अगर मेरे पूछने से तुम्हारी प्रॉब्लम्स और बढ़ी है ना, तो फिर मैं तुमसे बात ही नहीं करती। मरियम, तारा, तुम्हारी बातों से मुझे खौफ आने लगा। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे दूर जाने लगी हो। तुमसे मिलता हूँ तो उल्टा टेंशन में आ जाता हूँ। तो ना मिलो मुझसे। क्यों मिलते हो मुझसे? क्यों ना मिलो? जिंदगी हो तुम मेरी। जिंदगी? अगर ऐसी बात है तो अपने पेरेंट्स को भेजो मेरे घर। मैं और इंतजार नहीं कर सकती बाबा। कैसे भेजो? अगर कहती हो तो मैं अकेला आ जाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे अकेले आने से तुम्हारी अम्मी मान जाएंगी तो बेशक मैं आ जाता हूँ। ऐसे हिमाकत भूल कर भी कभी मत करना। तो फिर वेट करो मम्मी और डैडी के आने का। वो वहाँ से फोन पर भी बात कर सकते हैं। जब वो पाकिस्तान आ जाएंगे तब तुम उन्हें घर ले आना। अच्छा, और अगर फोन पे तुम्हारे पेरेंट्स से मना कर दिया तो फिर? और अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरे पेरेंट्स कभी भी तुम्हारे घर नहीं आएंगे, सोच लो। तुमने मुझे अजाब में डाल के रखा है। मोहब्बत में बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात का सामना करना होता है और बड़े हौसले से उनका हल निकालना होता है। एक दिन तुम मुझे कहो कि इसी बड़े हौसले से तुम किसी और की दुल्हन बनकर चली जाओ। नहीं होगा ऐसा, तुम सिर्फ मेरी हो, और तुम्हें हासिल करने के लिए अगर मुझे अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़ा तो मैं जाके रहूंगा। एक बात याद रखना मेरी, मैं मर तो सकती हूँ लेकिन किसी और की नहीं बन सकती।
बता रहा, ना ही मैं तुम्हें मरने दूंगा और ना ही मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन बनने दूंगा। सुना तुमने? बेला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अटेंड करो ना फोन। रॉन्ग नंबर है। तो उठा कर कह दो कि रॉन्ग नंबर है। मैं फोन उठा के क्या उसको बोलूं कि रॉन्ग नंबर है? क्या तुम जानती हो किसका फोन है? बताया तो है मैंने आपको कि रॉन्ग नंबर है। तो फिर मेरे सामने उठा कर कह दो कि रॉन्ग नंबर है। कट गया। कितनी बदकिस्मत हूं ना मैं। अब छोटी से छोटी बात पे आपको अब मेरी शक होने लगा है। बदकिस्मत तो तुम हो। जो खुदा के फैसलों से बगावत करता है ना, बदकिस्मत ही होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत से लड़ रही हूँ। अब तो मैं अपनी किस्मत से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा तुम्हारी जिंदगी के अंधेरों में उजाला लाने वाला है। कोई जादू की छड़ी मिल गई है क्या? जावेद का दिल बदलने वाली हैं आप? फिर वही जावेद। जावेद पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती बेटा। मेरी दुनिया खत्म हो जाती है। लोग दुनिया से चले जाते हैं मगर जिंदगी चलती रहती है। लोग दुनिया से चले जाएं तो इतनी तकलीफदेह बात है नहीं, जिंदगी से चले जाएं तो बहुत तकलीफदेह बात है। खुदा के लिए बेला, हम पर रहम करो। तुम्हारी ये बातें मुझे पूरी पूरी रात सोने नहीं देती। कहना क्या था आपने मुझे? हाँ, वो तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। अगले महीने वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं और तुम्हें देखने के लिए यहाँ आएंगे। कौन है वो लोग? दाऊद नाम है लड़के का, इंजीनियर है और तुम्हारे बाबा की दोस्त के रेफरेंस से आ रहे हैं वो लोग। मेरी जिंदगी से जावेद जाएगा तो कोई और आएगा। बेला, मैं अब तुम्हारी कुछ नहीं चलने दूँ। अगर मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़े ना तो मैं करूंगी तुम्हारे साथ। समझ गई तुम? अरे वाह, बड़ी तैयारी लग रही है। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात, अम्मी आ रही है ना, बस अभी ले लें। क्यों? अम्मी क्यों आ रही हैं लेने के लिए? मैंने आपको बताया था ना कि आज हमने मरियम के घर जाना है। तो कल आपके दोस्त की बीवी की वजह से हम मरियम के घर ही नहीं जा सके। और तुम ये भूल गई कि आज हमने बाहर जाना था। हमारा प्लान था आज बाहर जाने का। आज? तुम भूल गई? कल जब मेरे दोस्त की बीवी ने आना था यहाँ तैयार होने के लिए तुमसे, तो तुमने ही कहा था आज नहीं जा सकते, सो कल जाएंगे। और वो कल आज है, तो आज हमने बाहर जाना था। अच्छा, नहीं लेकिन आज तो मैंने अम्मी के साथ जाना है। तुम्हें ज्यादा फिक्र किसकी है, मेरी खुशी की या अम्मी की? शानी, भाई की शादी में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। आपके साथ तो मैं कभी भी जा सकती हूँ। कभी भी जा सकती हूँ? कभी भी जा सकती हूँ का क्या मतलब हुआ? और तुम्हें क्या लगता है रोज रोज यही तमाशा लगा रहेगा? तुम रोज रोज ब्यूटी पार्लर बंद करोगी और किसी न किसी बहाने से बाहर जाके ऐश करोगी? मेरी ना एक बात कान खोल के सुन लो, कहीं नहीं जाना तुमने। माँ को फोन करके बोल दो नहीं जा सकती। आप नहीं चाहते ना कि मैं वहां जाऊं? हाँ, मैं नहीं चाहता तुम वहां जाओ। ठीक है, मैं वहां नहीं जाती। लेकिन फिर आप भी मुझे एक बात बताओ, आपको मेरे मरियम के घर जाने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम भूल गई? ये वही मरियम है ना जिसके घर तुम नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, और कैसे 2 मिनट में अपना तुमने प्लान बदलवा लिया था ताकि मैं वहां जा ना पाऊं। तो जहां मैं नहीं जा सकता ना आनिया, वहां तुम भी नहीं जा सकती। सिंपल है। अम्मी, आप लेने मत आए। अम्मी, वो बस मेरी मजबूरी है। हाँ, मुझसे नहीं मैनेज हो पा रहा। अम्मी प्लीज,
आप कैसे भी मैनेज कर लें प्लीज। ठीक है, हाँ बाद में देख लेंगे। ओके। अरे बहन, आपने खामखा तकल्लुफ किया है, इन तहफ़ की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं भाई साहब, ये तोहफे ताइफ तकल्लुफ नहीं होते, ये तो मोहब्बत का इजहार है। मैं अकेली हूँ ना, इसलिए ज्यादा शॉपिंग तो कर ही नहीं सकी। कैसी बातें करी आंटी, इतना अच्छा है सब कुछ। हम इंतजार कर रहे हैं कल से। वो हानिया बेटी आपके साथ आज भी नहीं आई? बस क्या कहूँ भाई साहब, अपने घर की है ना, बस आज सुबह ही फोन आ गया उसका कि आ नहीं सकूंगी। पार्लर भी है ना उसका, मसरूफियत बढ़ गई होगी। नहीं नहीं बेटा, पार्लर भला भाई की खुशी से ज्यादा तो नहीं है, वो उसके ससुराल में ही कुछ मसला हो गया था। अच्छा बहन, एक बात पूछनी थी मुझे। जी भाई साहब। आजकल जावेद कुछ परेशान सा लग रहा है, खैरियत? जी भाई साहब, मुझे भी लगता है, लेकिन मैंने तो इसलिए नहीं पूछा, शायद ऑफिस की कोई परेशानी। नहीं, ऑफिस में क्या परेशानी होगी, बल्कि ऑफिस से तो आज से मैंने उसे ऑफ दे दिया है, वो अब शादी के बाद ही रिज्यूम करेगा। बस अल्लाह ताला खैर से ये वक्त ले आए और इन दोनों को खुश रखे बस। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आई आंटी, मैं आपको बाहर तक छोड़। आज बेटा। अच्छा भाई साहब, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा कहो। मैं जानती हूँ कि इस बात से आप परेशान हो जाएंगी, लेकिन आपके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखा सकता मुझे। बेटा बेफिक्र होकर कहो, क्या बात है? आंटी, जावेद कुछ छुपा रहा है हमसे। क्या मतलब? वो खुश नहीं है। ऐसा सोचना भी मत बेटा, वो बहुत खुश है। तुम मोहब्बत हो उसकी, और तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से मेरे सामने खड़ा हो गया था वो। बाबा को लगता है कि वो महज फरमाबरदारी में ये रिश्ता निभा रहा है। मुझे पहले ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि वो जरूर हम सब से कुछ छुपा रहा है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी वजह से उससे बात कर लूंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। फिक्र मत करो। बाबा, आप अंदर क्यों आ गए? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा था। चलो ठीक है। सुनो, इधर आओ, उधर बैठो मेरे पास। मैं तुमसे जो पूछूंगा सच सच बताना। मैंने आज से पहले कभी आपसे झूठ बोला? मरियम, तुम हमेशा हानिया की तारीफ करती रहती थी, मुझे लगता है वो जानबूझकर नहीं आती। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप बाबा? क्योंकि वो अपनी भाई की मर्जी जानती होगी। बाबा, उसके भाई की मर्जी मैं ही हूं। तुमने सुना, सालेह बहन वो भी परेशान। इसका मतलब जावेद ने उनसे भी कुछ छुपाया हुआ। मरियम, मुझे लगता है जावेद तुम्हारा हाथ सिर्फ इसलिए थाम रहा है कि तुम उससे बेपनाह मोहब्बत करती हो। तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, और जब से मैंने उसे अपनी बीमारी का राजदार बना लिया है, वो इस जिम्मेदारी को और अच्छी तरह निभाना चाह रहा है। पता नहीं बाबा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अम्मी, मरियम को चीजें कैसी लगी? तुमसे कहा तो था कि साथ चलो,
मगर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब खुद ही फोन करके पूछ लो। नहीं, उसका तो मैसेज नहीं आया मुझे कोई आज, कल भी नहीं आया था। शायद मुझसे नाराज है। नाराज नहीं बेटा, परेशान है वो। मुझे अंदाजा है। अगर तुम्हें अंदाजा है तो उसकी परेशानी दूर क्यों नहीं करते बेटा? तुम जानते हो ना उसके वालिद हार्ट पेशेंट है, ज्यादा टेंशन लेना उनके लिए सही नहीं है। उन्होंने कुछ कहा है आपको? नहीं, साफ लफ्जों में तो नहीं कहा, लेकिन खौफ है उन्हें। खौफ? किस बात का खौफ? उन दोनों बाप बेटी को वहम हो गया कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। मरियम ऐसा कैसे सोच सकती है? बेटा यही तो सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी बात है। फिर तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नजर क्यों नहीं आती? मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। बेटा यही परेशानी की वजह तो जानना चाहते हैं सब लोग, बताते क्यों नहीं हो? मम्मी, हानिया के साथ अच्छा नहीं हो रहा। क्या? हानिया के साथ? क्या बात है बेटा, बताओ ना, क्या हानिया ने कुछ कहा? अम्मी आप खुद ही देखें ना, वो आज भी नहीं आई। वही फजूल वहम बेटा, डरा ही दिया तुमने तो मुझे। फोन कर लूंगी मैं उसे, कल जाकर ले आना, और शादी तक यहीं रहेगी वो। ठीक। तो एक कबाब खाओ ना। नहीं अम्मी, मैंने खा लिया, थैंक यू। मरियम को फोन कर लेना। जी। मरियम, मुझे लगता है कि जावेद तुम्हारा हाथ सिर्फ इसलिए थाम रहा है कि तुम उससे बेपनाह मोहब्बत करती हो। हेलो। सुना है लोग नाराज हैं हमसे। आंटी ने बताया ना, क्योंकि तुम्हें तो एहसास भी नहीं है कि तुमने किसी को हर्ट किया। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट तो तुमने की थी नाराज होकर। तो तुम दोबारा कॉल तो कर सकते थे ना। सॉरी यार, गलती हो गई। अब नाराज तो नहीं हो मुझसे? जावेद, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो प्लीज। क्या बात है मरियम, क्या हुआ? आई एम जस्ट शॉक्ड एट योर एटीट्यूड। सॉरी कहा तो है मैंने। बाबा का शक ना अब यकीन में बदल रहा है कि तुम वाकई इस शादी से खुश नहीं हो। बाबा का शक तो यकीन में बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा यकीन तो कमजोर नहीं पड़ सकता है ना। लेकिन अगर तुम मुझसे बातें छुपाओगे, झूठ बोलोगे, तो मेरा यकीन तो डगमगाएगा ना। मैंने तो तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। बोला है। कौन सा? रहने दो, शर्मिंदा नहीं करना चाहती मैं तुम्हें। नो प्लीज टेल मी, मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? जब मैंने तुम्हें पूछा था कि बेला तुम्हारे ऑफिस में आई है या नहीं, तो तुमने क्यों रिफ्यूज किया? हाँ, क्योंकि वो नहीं आई थी। मैंने उसे खुद देखा था यार। खैर, कल तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे तुमने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आई होप सो। बाय। कल का शौक खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? शौक तो तब खत्म होगा जब मेरी सजा खत्म होगी। मेरे साथ रहना सजा लगता है तुम्हें? नहीं बता दो, 2 मिनट लगेंगे, तुम्हारी सजा खत्म कर देता हूं। क्या हो गया आपको शानी? मैं तो समझ रही थी कि मेरे बुरे दिन खत्म हो गए। बुरे दिन तुम्हारे उस दिन खत्म होंगे जिस दिन तुम हर चीज को ना हंसी खुशी कबूल कर लोगी। तो मैंने कब किसी से शिकवा किया है? तो फिर बहस किस बात की है रोज की? क्योंकि मैं इंसान हूं और आपकी बीवी हूं शानी।
अब आपसे बात करने के लिए भी इजाजत चाहिए क्या? एक बात से मुझे याद आया, अभी तो चलो ब्यूटी पार्लर को शुरू हुए 1 ही हफ्ता हुआ है तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन अब से ना जरा ध्यान भी ज्यादा दो, मेहनत भी ज्यादा करो, और वैसे भी बिजनेस का असूल है, आमदनी बढ़नी चाहिए। ओके? मेरे भाई की शादी है शानी। तो मैं क्या करूं? मुझे अम्मी की तरफ जाना है, भाई की ढोलक रखनी है, और फिर मेहंदी, बारात, वलीमा। मैंने तो अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की, और ना ही आपने कुछ पूछा कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हाँ तो नहीं पूछा क्योंकि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है नहीं। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए, इतना कुछ है तुम्हारे पास, नई शॉपिंग की ना कोई जरूरत है नहीं। जाना है तुम्हें जहां, वो चली जाना, कौन सा रोका है तुम? मतलब आप किसी फंक्शन में शामिल नहीं होंगे? नहीं, मैं नहीं किसी फंक्शन में शामिल हूँ, और मेरे ना जाने से ना तुम्हारे भाई की शादी भी नहीं रुक जाएगी। साफ कह दें कि मैं भी ना जाऊं, क्योंकि आपके बगैर तो मैं नहीं जा सकती। अच्छा, नहीं अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि मुझे जाना है वलीमे पे, शादी पे, हर जगह पे मैंने जाना है, हैं? गलत कह रही थी। गुड। अच्छा सुनो, अच्छा जहाँ जाना है चली जाना, तुम्हारे भाई की शादी है, हक बनता है तुम्हारा। मैंने रोका कब? आप क्यों नहीं जा रहे? मैं क्यों नहीं जा रहा, इसके पीछे वजह भी तुम्हारा भाई है। ऐसी क्या बात है शानी, मैं भी जाना चाहती हूँ। ये जो भी बात है ना, उससे मेरे दिल में ही रहने दो, बेहतर है। जहाँ जाना चली जाओ। बेला, बेला मुझसे बात करो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज मेरी कॉल अटेंड करो। बेला, बेला मुझसे बात करो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज मेरी कॉल अटेंड करो। हेलो, बेला बोल रही हूँ। तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अरे अगर मेरे हिस्से में तुम्हारे महबूब की मोहब्बत आ सकती है तो तुम्हारे नंबर की चीज़ है। जस्ट शट अप। गुस्सा मत करो। तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि जावेद मुझे बहुत फोर्स कर रहा है कि मैं उससे मिलूं, मिन्नतें कर रहा है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम एक काम करो ना, मेरे घर आ जाओ। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे घर आने की। जरूरत तुम्हें ही तो है, 2 दिन रह गए तुम्हारी शादी में, और इन्हीं 2 दिनों में तुमने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करना है। देन सी यू, बाय।
मुझे तो यकीन था कि वो मेरे पे यकीन जरूर करेगा, इसलिए तो बार-बार कॉल्स कर रहा है मुझे। क्यों करेगा वो तुम्हें कॉल्स? वैसे नॉर्मली मैं ऐसे करती नहीं हूँ, लेकिन तुम चाहो तो मेरी कॉल हिस्ट्री देख सकती हो। ये वही नंबर है ना जिससे जावेद कभी तुमसे प्यार भरी बातें किया करता था? आई एम श्योर ये तुम्हारी कुछ साजिश होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आंटी तुम इस नंबर से कॉल करती हो। भला आंटी मुझे इतनी कॉल्स क्यों करेंगी? अच्छा चलो, मैसेज तो नहीं करना आता ना आंटी को, ये तो पता होगा। मैसेज देख लो। बात कुछ ऐसी है मेरी दोस्त, वो तो नहीं कह सकता तुम्हें, तुम उसके बॉस की जो बेटी हो। लेकिन असलियत कुछ ऐसी है कि तुम बिला वजह हमारे बीच में आ रही हो। छोड़ दो हमारा रास्ता। I told you. हाँ जावेद बोल। कितनी बार तो बता चुका हूँ बेटा कि मुझे मिलना है तुमसे। तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं देती? फाइन, कहाँ मिलना है तुम्हें? मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। ठीक है, वेट कर रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। बाय। मैं क्या कह रही थी कि तुम ना गॉन केस हो, प्यार हमेशा से वो मुझे ही करता था, तो मुझे तो लगता है अब तुम्हें हमारा रास्ता छोड़ देना चाहिए। ओके बाय।